मॉर्निंग दोस्तों, मैं हाजिर हुआ हूँ आज फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर। ये वीडियो बहुत ही रोचक ज्ञानवर्धक होगा और इसमें आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट और भी अधिक क्लियर होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों का समय नहीं लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ एक गुजरा हुए ज़माने की कहानी, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ का उपयोग करके चोरी के बारे में ज्ञात किया गया। तो उसमें बताया जाता है कि पुराने ज़माने में एक पशु व्यापारी था जिनके पास कुछ पशुएं थी और वो पशु वो कहीं व्यापारी कहीं बाहर जाने लगा तो पशु दे दिया अपने दोस्त को कि ये पशु देखभाल करना आप, और मैं जब आऊँगा तो मुझको ये आप जिम्मा दे देना। जब वो वापस आया तो उसको पशु जब उसके दोस्त ने सौंपा तो उनको ये आभास हुआ कि उसके पास पशु जितने दिए थे उतने पशु नहीं, कुछ कम पशु हैं। तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि ये मैंने जो पशु तुमको दिए थे वो तुम पशु कुछ मेरे पशु जो है किसी के पास भेज दिए और कम पशु, इतने पशु नहीं बल्कि इससे और भी ज़्यादा पशु थे, आपने मेरे पशु को जो है किन्हीं के पास भेज दिए। तो उनके दोस्त ने कहा नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। और फिर दोनों दोस्त में जब बात बढ़ी तो वो दोनों ये दोस्त जो है राजा के पास गए, दरबार में गए राजा के पास और बोला कि महाराज ये मेरा दोस्त है, इनको मैंने अपने कुछ पशु जिम्मा दिए थे, अब मैं बाहर चला गया था और जब मैं वहां से वापस आया तो इन्होंने पशु जो मेरे दिया तो उसमें कुछ पशु मेरे जो इन्होंने रख लिया। तो राजा ने कहा कि आपने कितने पशु इनको दिए थे? तो चूंकि वो पशु व्यापारी जो था वो उनको गिनती नहीं आती थी, वो जानता नहीं था, लेकिन वो ये जान रहा था कि मैंने जो पशु जो दिए हैं इनको, तो उनको अगर दो दो के समूह में पशुओं को अगर गिनता हूँ तो एक पशु मेरा बाकी बच जाता है, तीन तीन के समूह बना करके गिनता हूँ तो उसमें दो पशु अलग रह जाते हैं, चार चार के समूह में बना करके अगर पशुओं को गिनता हूँ तो तीन पशु उसके छूट जाते हैं, पांच पांच के समूह में अगर वो पशुओं को गिनता हूँ तो चार पशु अलग रह जाते हैं और छः छः के समूह बना करके समूह बना करके मैं पशुओं की गिनती करता हूँ तो पांच पशु मेरे बाकी रह जाते हैं। उसने इस तरह से राजा को बताया, लेकिन इसमें राजा को समझ में नहीं आया कि इसका इस परिस्थिति का, इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। राजा ने ऐलान करवा दिया कि इनके प्रश्न का समाधान इनके बताए हुए अनुसार इनके पशुओं की संख्या जो भी बता देगा मैं उनको इनाम दूंगा। और फिर राजा ने इनाम के लिए कहा कि फिर अगले दिन जो है मैं इस केस का सुनवाई करूंगा। तब तक दोस्तों आप लोग भी बताने की कोशिश करेंगे, बताएंगे, निकालेंगे कि उनके पास कितने पशुएं थी, क्या आप इसके लिए मदद करेंगे राजा का। तो फिर दोस्तों मैं आता हूँ, आप लोगों से पूर्व के वीडियो में जो मैंने पूछा था क्वेश्चन, मैं समझता हूँ कि आप लोग उसका उत्तर जरूर निकाले होंगे। तो वही क्वेश्चन था कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको 8, 12, 16 और 24 से भाग देने पर शेष 3 बचता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करते हैं, हम 8, 12, 16 और 24 का एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम निकालने के बाद इसका एलसीएम आता है, इसका एलसीएम 48 आता है दोस्तों, और 48 में हम फिर जो है सो 3 जोड़ देंगे तो ये मेरा 51 जो है वो अभिष्ट संख्या हो जाता है। तो ये 51, आप लोग का भी उत्तर 51 होगा मैं समझता हूँ। फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन था मेरा कि 1/2, 5/8, 15/16 और 3/4 का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा। तो उसके लिए दोस्तों मैंने बताया था भिन्नात्मक संख्या का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो अंश का एलसीएम 1, 5, 15 और 3 का एलसीएम, तो ये हम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 15, और एचसीएफ 2, 8, 16 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 2, इसलिए ये मेरा एलसीएम हो जाएगा 15/2। उसी प्रकार दोस्तों एचसीएफ हमको ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करते थे, उसमें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करते थे कि हम ऊपर वाले जितने भी अंश हैं सबका जो है एचसीएफ ज्ञात कर लेते थे। तो 1, 5, 15 और 3 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो 1, 5, 15 और 3 का एचसीएफ 1 होता है, और नीचे वाले हर 2, 8, 16 और 4 का एलसीएम ज्ञात करते हैं तो 2, 8, 16 और 4 का एलसीएम ये हमारा प्राप्त होता है 16। तो इस तरह से ये हमारा अभिष्ट उत्तर हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 1/16 और एलसीएम बराबर 15/2 हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर प्राप्त हुआ दोस्तों। और फिर चूंकि मैंने आपको बताया है कि ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक्स का उपयोग करेंगे हम इसमें शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको मैं ट्रिक नहीं बताऊं तो शायद ये आपके साथ बेईमानी होगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ इसके बारे में। जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन और उसको आपको उसका आंसर देना पड़ता है और उसके ऑप्शन भी दिए हुए रहते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आप उसका उत्तर जरूर कम समय में दे पाएंगे दोस्तों। जैसे एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा आपसे कि दो संख्याओं का
HCF 24 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका एलसीएम हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर केवल एचसीएफ दिया गया है और ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, और उससे हमको बताना है कि एलसीएम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन 64 है, दूसरा 90 है, तीसरा ऑप्शन 120 है, और चौथा ऑप्शन 128 है। ये दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें मुझको बताना कि कौन सा इसका एलसीएम हो सकता है। तो ये एक बड़ा जटिल प्रश्न, कठिन प्रश्न है। हमको लगेगा कि कैसे इसका जो एचसीएफ दिया हुआ था, हम कैसे ज्ञात करेंगे इसका एलसीएम क्या, जबकि संख्याएं 2 संख्याएं भी दी हुई नहीं है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑप्शन में जाते हैं और ऑप्शन को देखते हैं। एचसीएफ जो है उससे हम इसको डिवाइड करते हैं। एचसीएफ से अगर डिवाइड करेंगे तो जो संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है वही मेरा उत्तर होगा। और यहाँ पर हम 24 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 120 जो है मेरा, ये पूरी तरह से ये संख्या विभाजित हो जाती है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो सकता है, 120 हो सकता है दोस्तों। तो ये आप लोग देखेंगे और उसी तरह से मैं और आप लोग को ट्रिक बताऊंगा। आप जुड़े रहे हमारे वीडियो से और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, फिर एक क्वेश्चन, 2 संख्याओं का लासा, 2 संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो निम्न में कौन सी संख्या उन संख्याओं का एचसीएफ हो सकता है, एचसीएफ हो सकता है। यहाँ पर भी दोस्तों केवल ऑप्शन दिया हुआ है और न तो संख्या दी गई है, दोनों में से कोई भी संख्या नहीं दी गई, केवल एलसीएम दिया गया और कौन सा एचसीएफ हो सकता है ये हमको निकालना है। संख्या दी नहीं हुई है, ऑप्शन केवल दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए। ऑप्शन में यहाँ पर एक है 6 है, ऑप्शन में यहाँ पर दोस्तों एक से एक यहाँ पर लेंगे हम लोग, ऑप्शन लेते हैं तो 14 है, 16 है, 18 है और 14, 16, 18 है और फिर एक की संख्या 10 है, ये दिया हुआ। ये कौन सा एचसीएफ हो सकता है उसका। तो इसमें भी वही नियम लागू करेंगे दोस्तों कि देखेंगे इससे ये जो संख्या दी हुई इससे कौन सी संख्या से ये जो एलसीएम पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। तो 14 से देखते हैं, पूरी तरह से नहीं डिवाइड होता है, 16 से डिवाइड नहीं होगा पूरी तरह से, 18 से भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, 10 से डिवाइड होगा, तो ये 10 इसका जो है एचसीएफ हो सकता है। इस तरह से हम लोग ऑप्शन से उत्तर ढूंढ सकते हैं और अपने समय का बचत भी कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों फिर कुछ और दूसरे एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कुछ क्वेश्चन और किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो उसका भी चर्चा करेंगे और मैं आपको और भी उसके संबंधित ट्रिक्स बताना चाहूँगा जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें और प्रतियोगी परीक्षा में आप जो है तो अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें दोस्तों। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। प्रश्न दोस्तों कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, यदि उनका एचसीएफ, यदि उन संख्याओं का उनका एचसीएफ 12 हो,
तो सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या या बीच वाली संख्या पूछा जा सकता है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। बीच का अंतर ज्ञात करें। तो इस स्थिति में दोस्तों चूंकि दिया हुआ 1:2:3 अनुपात में है और उसका HCF 12 दिया हुआ, तो ये जो HCF दिया हुआ वही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यानी 12 × 12, उसको एक जो दिया हुआ सबसे पहले वाला दिया उससे गुना कर देंगे, तो 12 × 12 हो जाएगा। तो छोटी संख्या 12 हो जाएगा दोस्तों, और बड़ी संख्या 12 × 3 36 होगा। अंतर ज्ञात करेंगे तो 36 - 12 = 24। या अगर पूछे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या 12। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या 36। या अगर पूछे कि बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 12 × 24। या अगर अंतर पूछे कि दोनों में कितना का अंतर होगा, बड़ी संख्या छोटी संख्या में, तो 36 - 12 = 24। तो इस प्रकार से दोस्तों ये इसका उत्तर जो है। तो आइए दोस्तों, आप लोग उस राजा और पशु व्यापारी की मदद करने के लिए तैयार है ना? देखते हैं कि उसकी कैसे मदद की जाएगी। तो उन्होंने जो कहा था दोस्तों कि 2 के समूह बना करके अगर मैं पशुओं को गिनता था तो 1 बच जाता था मेरा अलग, और इसी तरह से 3 के समूह बनाता था तो 2 बच जाता था अलग। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो इसका उपयोग हम लोग LCM और HCF के द्वारा LCM और HCF का उपयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास कितने पशु थे, और जब कितने पशु निकल जाएंगे हमारे कितने पशु थे, तो फिर बाद में की गिनती किया जाए कि अभी उसके पास कितने पशु हैं, तो उसे पता चल जाएगा क्या उसके पशु चोरी हुए थे या नहीं हुए थे, या उनके पशु पहले जितने थे उतने हैं। तो आइए इसको देखने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, LCM और HCF का उपयोग करते हैं, देखते हैं क्या कैसे उसका जो ज्ञात किया जा सकता है, कैसे हम लोग चोर पकड़ सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, मदद कर सकते हैं व्यापारी को, और राजा की भी मदद कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए दोस्तों 2 का समूह था, 3 का समूह था, 4 का समूह था, 5 का समूह था, 6 का समूह था। तो इन संख्याओं का सबसे पहले 2, 3, 4, 5 और HCF का हम लोग 2, 3, 4, 5 और 6 का सबसे पहले हम लोग HCF ज्ञात करेंगे दोस्तों। HCF ज्ञात करते हैं इसका, तो इसका HCF आता है 1। उसके बाद दोस्तों 2, 3, 4, 5, 6 का हम LCM ज्ञात करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6 का LCM ज्ञात करते हैं। LCM ज्ञात करते हैं तो इसका LCM दोस्तों इसका दोस्तों LCM हमको LCM प्राप्त होता है। LCM इसका LCM हो जाता है दोस्तों 60 हो जाता है। LCM प्राप्त होता है 60। ये 60 प्राप्त होता है दोस्तों इसका LCM। अब क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, इसको ज्ञात करने के लिए इसके LCM में HCF को घटा देंगे। तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा कि उसके पास कुल कितने पशु थे। तो उसके पास कुल 59 पशु थे, और आप लोग देखेंगे कि क्या वास्तव में उसके पास 59 पशु थे भी या नहीं थे। आप लोग इसको हल करके देखेंगे और देखेंगे कि हर स्थिति में उनके पास जो है, जो उन्होंने बताया था उस पशु व्यापारी ने, तो वो स्थिति है या इसमें या नहीं है। और अगर वो 59 पशु उसके पास था टोटल, तो यानी कि उसके कोई भी पशु चोरी नहीं हुए, और अगर 59 से कम पशु है तो उसका पशु चोरी हो गया। तो इस प्रकार से राजा ने जो है इसको खोज किया कि इसके पास जो है पशु चोरी हुए या नहीं हुए। आइए दोस्तों, इसी के अनुप्रयोग के आधार पर हम आप लोग से एक और क्वेश्चन करेंगे।
और मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग उसका उत्तर कमेंट में देते हैं, और आप ज़रूर, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका उत्तर आप कमेंट में देंगे। तो दोस्तों, आप नोट करें प्रश्न को कि वह कौन सी संख्या है जिसे यदि दो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रश्न, आप इसका उत्तर हमको कमेंट से बताएंगे। वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जिसे क्रमशः 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से भाग देने पर शेष 1, 2, 3, 4 और 5 बचेगा। इसका उत्तर देंगे दोस्तों। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।